Hello student, in today's class we are going to learn about a new topic. This is a CV writing. Then आज की क्लास में हम CV राइटिंग को सीखेंगे, CV को किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले CV राइटिंग सीखने से पहले CV के बारे में जान लेते हैं। CV होता क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CV। CV के फुल फॉर्म है जो क्या है, करिकुलम विटाए। CV is one of the most important document you write in your professional life। जो CV होगा एक important document है about your professional life में। It is the sum and substance of your work history, education, indicates a particular career direction। अब CV में क्या चीज़ होती है, ये एक सम है, एक जोड़ है, सब्सटेंस होता है ये किसका, आपका जो हिस्ट्री है किसकी, एजुकेशन की या वर्क हिस्ट्री जो है उसका, एंड ये पर्टिकुलर जो कैरियर है उसके डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, उस चीज़ को प्रेजेंट करता है। इट शुड डेमोन्स्ट्रेट क्रेडिटेबिलिटी एंड बी इंटरेस्टिंग। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है आपकी पर्सनैलिटी को और आपके इंटरेस्ट को। And because your CV is like a personal advertisement, it should convince a potential employer that you are an outstanding candidate for the job and that you will contribute to the organization। That means CV जो है एक क्या है, पर्सनल एडवर्टाइजमेंट है। दैट मीन्स इसमें कोई भी एम्प्लॉयर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करना चाह रहा है, उसमें अपने आप को एक आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट के रूप में उस जॉब के लिए अपने आप को एलिजिबल करने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करता है वहाँ पे। तो CV एक तरह का क्या है, पहली बात तो एक डॉक्यूमेंट है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपकी कौन सी लाइफ से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होता है। और इसमें क्या होगा, आपका वर्क हिस्ट्री होगा एंड आपका एजुकेशन एंड एक जो पर्टिकुलर जो आपका कैरियर, जिसमें आप कैरियर बनाना चाहते हैं, फिर आप जिसमें जॉब लेना चाहते हैं, उसको ये इंडिकेट करेगा। और साथ में आपकी क्रेडिबिलिटी को दिखाएगा, इंटरेस्ट को दिखाएगा एंड इसके साथ में आपको एक आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट के रूप में दिखाएगा फॉर द जॉब। दैट मीन्स CV जो है जॉब के लिए लिखा जाता है। What your curriculum vitae should include। एक CV में क्या फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो हम उसको कल पढ़ेंगे, क्या CV में होना क्या चाहिए। सबसे पहले इसमें आता है पर्सनल डाटा। पर्सनल जो डेटा है उसमें क्या लिखेंगे हम, द ओनली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन योर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। पर्सनल डेटा है इसमें क्या लिखेंगे, नेम, हमारा जो पर्सनल जो डिटेल्स है उनको देंगे, नेम को देंगे हम, देन एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे एंड बी श्योर टू प्रोवाइड बोथ परमानेंट एंड करंट एड्रेस। तो इसमें हमें हमारे दोनों ही बोथ कौन से परमानेंट एंड करंट एड्रेस को बताना होता है एंड द टेलीफोन नंबर्स को भी इसमें मेंशन करना होता है। सेकेंड थिंग है कैरियर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी हमें इसमें मेंशन करना होता है। एन ऑब्जेक्टिव टेल्स पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स द सॉर्ट ऑफ वर्क यू आर होपिंग टू डू। जो वर्क आप करना चाह रहे हैं उस पर जो पोटेंशियल है एम्प्लॉयर की, उसको ये शो करता है। ए कंसाइज स्टेटमेंट इंडिकेटिंग योर कैरियर गोल्स इज रिकमेंडेड इफ यू हैव स्पेसिफिक career desires। Otherwise, include your objective in your cover letter to specific employer for a specific job। That means इसमें एक कंसाइज स्टेटमेंट होता है जो कि इंडिकेट करेगा किसको, आपका जो कैरियर का जो गोल्स है उसको, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब जो आपकी गोल है, आपका जो एम है उसको क्लियरली डिपिक्ट करेगा। एंड इसमें स्पेसिफिक कैरियर की डिजायर्स भी शो होगी, ठीक है।
और इसके साथ ही आपका जो ऑब्जेक्टिव है इसमें लिखने के बजाय आपका जो कवरिंग लेटर होगा उसमें भी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर और स्पेसिफिक जॉब में के लिए मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है समरी ऑफ स्किल्स एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। A concise statement highlighting your strongest skills, areas of professional expertise can be advantageous to you, especially if you have a mix of experience in your career history. समरी ऑफ स्किल्स में क्या होगा? समरी ऑफ स्किल्स में जो आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा, उनको मेंशन किया जाएगा। एंड जो आपके प्रोफेशनल एरिया है, एक्सपर्टीज जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, वो आपको इसमें बेनिफिट दिलाएंगे, उनको मेंशन किया जाता है। एंड स्पेशली इफ़ यू हैव अ मिक्स एक्सपीरियंस, दैट मीन्स अगर आपके कई सारे एक्सपीरियंस हैं अलग वर्क प्लेस पे, तो वो भी आपकी अच्छी कैरियर हिस्ट्री को मेंशन करेंगे, शो करेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको भी इसमें मेंशन किया जाता है। जैसे योर एजुकेशन section should be precede your experience section. List the name of institution you attend with the most recent listed first. That means इसमें क्या होगा, आपका जो क्वालिफिकेशन है या जो एजुकेशन आपने अर्न किया है, गेन किया है, उसका इंस्टीट्यूशन को आपको मेंशन करना होगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो आपने रिसेंटली जो कहीं से क्वालिफ़िकेशन लिया है, जो उसको आपको फर्स्ट मेंशन करना पड़ेगा, देन उसके बाद में जो किया था, देन उसके बाद में। दैट मीन्स ये एक डिसेंडिंग यानी घटते हुए उसमें जाएगा सीरीज़ में। एंड लिस्ट द डिग्री रिसीव्ड प्लस योर मेजर एरियाज ऑफ स्टडी, आपकी डिग्री को मेंशन करना होगा। एंड मेजर एरिया ऑफ स्टडी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करना होगा। इंक्लूड स्पेशल प्रोग्राम फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी such as junior year abroad, a 6 months internship. That means अगर आपने आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कोई स्पेशल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है तो उसको भी आप वहाँ मेंशन करें। एंड इंडिकेट ईदर द डिग्री नेम और डिग्री इसेंशियल्स। अगर इसके अलावा भी आपने कोई अलग से स्पेशल कोई डिग्री की है उसको भी उसमें क्वालिफिकेशन में मेंशन करना है। इंडिकेट द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और मेजर आफ्टर द डिग्री टाइटल। कोई आपने स्पेसिफिक कोई डिग्री लिया है उसके टाइटल को भी इसमें मेंशन करना है। एंड इंक्लूड द थीसिस टॉपिक इटैलिक इफ इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल गोल्स। अगर किसी का टीचिंग में जाने का है तो उसमें आपका जो थीसिस टॉपिक है आपको वो भी मेंशन करना होगा विद योर जो आपका टॉपिक है थीसिस का, उसके साथ में। नेक्स्ट इसमें वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस इज वन इज़ इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ CV एंड पार्ट। अगर आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको उसको उसमें मेंशन करना होगा आपके CV में। से इंटर्नशिप एंड वॉलंटरी एक्सपीरियंस कैन बी कंसिडर इन दिस सेक्शन। नेक्स्ट पब्लिकेशन। Publication list of those publications that related directly to the your career goal. That means आपका जो career goal है उसमें आपने कोई publication किया है, कोई book publish की है, कोई paper publish किया है, उसको भी आपको उसमें CV में mention करना होगा। Employers most interest in publications will be teaching, hospitals, research organization, consulting, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमें पब्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे अगर हमें जॉब लेना है। इट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड टू क्रिएट ए सेपरेट लिस्ट, इंडिकेट ऑन योर रिज्यूमी दैट पब्लिकेशन आर अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर इज़ ए necessary and you may say it is a compulsory most probably. Let's see. It is advisable to provide information about your computer skills. Computer skills को आपको उसमें ज़रूर मेंशन करना है। जो भी अगर आपने कोई इसमें कोई प्रोग्राम या कोई डिग्री कुछ भी आपने कोई डिप्लोमा किया है उसको ज़रूर मेंशन करना है। लैंग्वेज। इफ़ यू आर फ्लुएंट और conversant in several
Languages list the language you speak and write. अगर आप एक से कई ज़्यादा लैंग्वेजेज या जिस भी लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हैं, अच्छे से उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उसको भी आपको मेंशन करना होगा. एंड वन थिंग इज़ important, that is do not overrate your skills here, because जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे दे will asking to you about your language abilities. Next is interest. Interest is one or two lines about your outside interest. That means आपकी जो हॉबीज़ है, आपका कोई ट्रैवलिंग एंड कोई भी आपका इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इसमें मेंशन करना होता है. बिकॉज जो इंटरव्यू है वो इसमें एक स्पार्क देता है उसके कन्वर्सेशन को, और आपकी पर्सनैलिटी को भी एक स्पार्क देता है. नेक्स्ट, ये तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ ए CV. नाउ कम टू द राइटिंग टिप्स. CV में कुछ चीज़ें हमें जो ध्यान रखने की हैं वो क्या है. चेक स्पेलिंग इन योर CV डेटा. जो भी स्पेलिंग्स हैं उनको एक बार ढंग से चेक कर लेना है, कहीं स्पेलिंग एरर तो नहीं है. ग्रामर एरर चेक करना है हमें CV में. एम्फेसिस योर रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस. ज़्यादा जो जोर है, एम्फेसिस योर फोकस है किस पे रखना है, रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस पे रखना है. ट्राई टू हाईलाइट योर स्ट्रेंथ, मिनिमाइज योर वीकनेस. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको हाईलाइट क्या करना है, आपकी स्ट्रेंथ को, एंड मिनिमाइज यानी अपनी वीकनेस को कम शो करना है. यूज़ वाइट और ऑफ वाइट पेपर यूजुअली, एंड प्रिंट ऑन वन साइड ऑफ द पेपर. ये नहीं कि आप दोनों साइड इसको प्रिंट करवा रहे हैं, एक पेपर पे एक प्रिंट होगा एक साइड में CV. एंड नेक्स्ट इज अवॉइड इटैलिक एंड स्क्रिप्ट एंड अंडरलाइन वर्ड्स, दे आर नॉट अलाउड. एंड डू नॉट यूज हॉरिजेंटल and vertical lines and graphics and shades in your CV, and do not fold and staple your resume. That is all about the little introduction, a brief introduction about the CV. And in tomorrow class we will learn how to format a CV writing.